बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNP शूट 300 लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, टी शूट स्विच सिक्योरिटी फीचर्स। तो स्विच के ऊपर हम किस किस्म की सिक्योरिटीज़ लगा सकते हैं, कंसोल और ये सिक्योरिटी को अगर हम साइड पे कर दें तो पोर्ट सिक्योरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम DHCP स्नूपिंग फीचर्स को ऑन कर सकते हैं, हम डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन को इस पे रन कर सकते हैं। तो ये सारे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो आज हमने ज़रा इनको देखना है। और अ, चूंकि मेरे पास अभी सिमुलेटर है तो सिमुलेटर पे हम जितनी कमांड्स रन कर सकेंगे करेंगे। इसके अलावा बाकी मैंने आपकी बुक में से स्नैपशॉट्स लेके रख लिए हैं अपने पास, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत ही इजी टॉपिक है आज और हम इसको इंशाल्लाह विदिन तो जी अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो कॉमन पोर्ट सिक्योरिटी इश्यूज के कॉमन पोर्ट सिक्योरिटी में हमें इस वक्त क्या इशू आ सकते हैं कि इस वक्त हमारा एक पीसी है, मैक्सिमम क्या होता है कि एक पीसी नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो रहा या उसको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। तो इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं स्विच सिक्योरिटी फीचर्स में। तो पहली रीज़न जो बहुत कॉमन रीज़न हो सकती है ना, वो पोर्ट सिक्योरिटी हो सकती है कि वहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगी हुई थी, एक मैक एड्रेस ऐड हुआ हुआ था और अब हमने वहाँ नया पीसी लगाया तो हमारा मैक एड्रेस वहाँ पे ऐड नहीं हुआ हुआ, दैट्स वाई हमें आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। तो ये कॉमन पोर्ट सिक्योरिटी इश्यूज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ज़रा इनको देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी इज़ कन्फिगर्ड बट नॉट इनेबल्ड। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है वैसे। पोर्ट सिक्योरिटी इज़ कन्फिगर्ड बट नॉट इनेबल्ड, हमने क्या किया हुआ, हमने एक पीसी ऐड किया अपने नेटवर्क के अंदर और मसला ये है कि वो उसको कनेक्ट नहीं होना चाहिए था और वो कनेक्ट हुआ जा रहा है। तो क्या रीज़न हो सकती है। लेट्स सपोज ये एक पीसी है हमारे पास, ये एक पीसी है हमारे पास और हम चाहते हैं कि पहले हम पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस FA0/2 पे, इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस और मैक एड्रेस मैं यहाँ पे स्टिकी कर देता हूँ कि खुद से लर्न कर ले। और स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, मैक एड्रेस ज़्यादा सारे कर देते हैं, चलें फ़िलहाल रहने देते हैं। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन सेट कर देते हैं इसके ऊपर। वायोलेशन शट डाउन कर देते हैं। हमारे पास 3 किस्म के वायोलेशन होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोटेक्टेड और शट डाउन। तो सबसे बेस्ट हमारे पास शट डाउन ही होती है क्योंकि इसके अंदर एक लॉग भी जनरेट हो जाता है, लॉग मैसेज, और पोर्ट भी शट डाउन हो जाती है। ओके, तो अब हमने पोर्ट सिक्योरिटी अपनी तरफ से तो कॉन्फ़िगर कर दी है, लेकिन जब हम इस पीसी को कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क में और ये आईपी एड्रेस लेने की कोशिश करता है, तो ये देखें इसको आईपी एड्रेस मिल गया जो कि नहीं मिलना चाहिए था। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि यार इसको आईपी एड्रेस नहीं मिलना चाहिए था और इसको आईपी एड्रेस मिल गया है। तो हम शो पोर्ट सिक्योरिटी करते हैं। सबसे पहले शो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल ही नहीं है। शो पोर्ट सिक्योरिटी ये एक कमांड है इनेबल करने के लिए। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि मैंने पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/2 पे इनेबल की थी और वहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल। हम शो रन करते हैं क्योंकि हमें याद है कि कमांड तो हमने एग्जीक्यूट की थी, फिर क्यों नहीं इनेबल हुई। तो जब हम कमांड्स के पास पहुंचे तो यहाँ हमने देखा कि हमने पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन सेट की हुई है और मैक एड्रेस सेटिंग सेट की हुई है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी की तो कमांड दी नहीं हुई। तो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आके इंटरफेस FA0/2 पे आके और जस्ट यहाँ पे एक कमांड देनी है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट डैश सिक्योरिटी, ये कमांड। अच्छा जी, वो कह रहा है कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं हो सकती क्योंकि पोर्ट जो है वो डायनामिक मोड में है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे हम पहले, फिर स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे। तो ये भी एक ट्रबल शूटिंग फीचर है कि हमने अगर किसी भी पोर्ट पे सिक्योरिटी लगानी है तो उसको हमने एक्सेस कर लेना है। डायनामिक पोर्ट पे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं लगेगी। तो जी अब हम चेक करते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी हमारी इनेबल हो गई है या नहीं। यहाँ से एक पिंग सेंड करके देख लेते हैं, इसका मैक एड्रेस हमारे पास लर्न हो जाएगा। शो पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी, ग्रेट। पोर्ट सिक्योरिटी अब FA0/2 पे ये देखें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है तो हमें आउटपुट दिखा रहा है। वो कह रहा है कि मैक एड्रेस जो काउंट है वो 1, यहाँ पे एक मैक एड्रेस लर्न हो गया और वो इस पीसी का ही है, लैपटॉप का।
करंट एड्रेस भी 1 है और सिक्योरिटी वायोलेशन अभी नहीं हुई। और सिक्योरिटी एक्शन जो है वो शट डाउन होगा जब भी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा पीसी लगा के चेक कर लेते हैं कि कॉन्फ़िगर हुई है सही या नहीं। तो एक पीसी लेते हैं यहाँ पे और इसको कनेक्ट करते हैं F0/2 पे और देखते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर होगी है या नहीं। लें जी, तो इसको कहते हैं ज़रा आईपी एड्रेस ले, ये DHCP सर्वर से। तो ये देखें, जैसे ही इसने DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट की आईपी एड्रेस लेने के लिए, तो फिर क्या हुआ, ये शट डाउन हो गया। तो अब हम ज़रा शो पोर्ट सिक्योरिटी, और ये देखें अब सिक्योरिटी वायोलेशन भी आ गया हमारे पास। और एक और कमांड हम देखते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/2। और ये अब हमारी पोर्ट का स्टेटस जो है वो सिक्योर डाउन हो गया। और एक और जो मज़ेद की चीज़ हम देखते हैं वो है शो इंटरफेस F0/2, और पोर्ट हमारी एरर डिसेबल मोड में चली गई है। अब ये भाई साहब हमें कॉल करेंगे कि ने नेटवर्क में अपना पीसी कनेक्ट किया और मैं नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं एफटीपी सर्वर पे कनेक्ट नहीं हो सका। तो अब हम पिंग करवाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, स्विच के अंदर आके जिस पोर्ट पे कनेक्ट है सबसे पहले उस पोर्ट को देखेंगे कि वो पोर्ट शट डाउन तो नहीं है। तो हमें पता चलेगा कि पोर्ट शट डाउन तो नहीं है, लेकिन पोर्ट जो है वो एरर डिसेबल मोड में है। तो अब हमने चेक करना है कि एरर डिसेबल मोड में क्यों है। तो इसके लिए हम लॉग सर्वर भी चेक कर सकते हैं अपना, कि अगर वहाँ पे लॉग्स आए होंगे, और ऑब्वियसली आए होंगे क्योंकि हमने लॉग सर्वर लगाया होगा। अगर लॉग सर्वर नहीं भी लगाया होगा तो हमारे पास एक कमांड है। तो हम अपनी रूटीन से थोड़ा राइट लेफ्ट हो गए हैं, फिर भी मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। एरर डिसेबल रिकवरी की हमारे पास कमांड होती है, एरर डिसेबल रिकवरी कॉज। ये तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है। तो GNS3 में मैं आपको एक कमांड दिखा सकता हूँ क्योंकि GNS3 में ही अवेलेबल है। शो एरर डिसेबल, ये लें, शो एरर डिसेबल रिकवरी डिटेक्ट। ये कमांड बहुत ज़बरदस्त कमांड है। यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी GNS3 में जो है वो हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ये देखें, रीज़न के अंदर लिखा आ जाता है कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है और किस फीचर की वजह से एरर डिसेबल में गई है। तो ये मैं आपको पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखा सकता, इसलिए GNS3 में एक कमांड दिखा दिया है, शो एरर डिसेबल। क्या कमांड थी? शो एरर डिसेबल डिटेक्ट आप कर सकते हैं। और आप रिकवरी भी कर सकते हैं कि अगर हमने ऑटो रिकवरी लगाई हुई है तो किस किस वजह से हमने यानी कि एरर डिसेबल में जाने की वजह से ऑटोमेटिक रिकवरी लगाई होगी, वो तमाम फीचर्स भी यहाँ पे शो कर देगा। ओके, तो एक रीज़न तो ये हो सकती है पोर्ट सिक्योरिटी की, कि अगर पोर्ट सिक्योरिटी काम नहीं कर रही तो उसकी एक रीज़न क्या हो सकती है कि हमने इंटरफेस F0/2 पे पोर्ट सिक्योरिटी लगा तो दिया, लेकिन उसे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड से इनेबल नहीं किया उसे। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? स्टैटिक मैक एड्रेस वाज नॉट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली। एक पोर्ट पे हमने एक ही मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर करना था। फॉर एग्जांपल, मैं एक नया एम्प्लॉय आया हूँ कंपनी में, मुझे कंपनी ने लैपटॉप दिया और जो मेरे टेबल पे केबल रखी हुई है वो स्विच में से F0/2 पे से निकल के आ रही है। नेटवर्क की टीम ने मुझे लैपटॉप देने से पहले क्या किया कि उस लैपटॉप का मैक एड्रेस वहाँ पे स्टैटिकली जाके ऐड कर दिया, लेकिन वो ऐड करते वक्त उनसे थोड़ी मिस्टेक होगी और उन्होंने वो मैक एड्रेस गलत ऐड कर दिया। अब वेरी नेक्स्ट डे जब मैं आके वो लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ, लैपटॉप कनेक्ट ही नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग यही करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम सबसे पहले शो स्विच पोर्ट, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेसेस की एक कमांड है, ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है। ये हमें बताएगी कि किस पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस हमने ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि F0/2 पे सिक्योर स्टिकी का मतलब ये होता है कि मैक एड्रेस ऑटोमेटिक लर्न हुआ है स्टिकी के थ्रू। अगर हमने यहाँ पे खुद से ऐड किया होता, यहाँ पे सिक्योर कॉन्फ़िगर्ड लिखा आ रहा होता। बल्कि ऐड करके देख लेते हैं, एक इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही अलाउड होता है। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक डैश एड्रेस, और यहाँ पे मैं अपने पास से कोई मैक एड्रेस ऐड कर देता हूँ, लाइक 4 टाइम A 4 टाइम B या 2, और ये लें, ये एक मैक एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। तो अब ज़रा वापस जाके शो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, तो ये देखें, शो
शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/2 और सिक्योर कॉन्फ़िगर्ड। हम जैसे ही यहाँ पे आके देखेंगे ओ ये तो मैक एड्रेस ही रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, इस मैक एड्रेस को ठीक कर देंगे। पहले इसको नो करेंगे, इस कमांड को नो करेंगे और फिर इसकी जगह सही मैक एड्रेस ऐड करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस हैज़ बीन रीच्ड प्रिवेंटिंग एक्सेस। तो क्या होगा कि जैसे मैंने अभी मैक्सिमम की कमांड दी है, हो सकता है कि हमने कंपनी की पॉलिसी है कि एक स्विच की एक पोर्ट पे दो ही बंदे कनेक्ट हो सकते हैं, एक मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग शिफ्ट वाला। तो अब हमने हर पोर्ट के ऊपर जो है ना दो दो मैक एड्रेसेस ऐड किए हुए हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट वाले भाई साहब का और एक इवनिंग शिफ्ट वाले भाई साहब का। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी और बंदे की ड्यूटी चेंज होगी, तो जैसे ही वो आके कनेक्ट करेगा, वो उसका पीसी जो है वो पोर्ट एरर डिसेबल मोड में चली जाएगी और अब जो है वो पीसी नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें उसका भी मैक एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। तो मैक एड्रेस ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम लिमिट बढ़ा के एक और वहाँ पे वैकेंसी हमें खाली करनी पड़ेगी। वैसे हम बहुत सारे डिपेंडिंग अपॉन द स्विच हम काफ़ी सारे मैक एड्रेसेस एक पोर्ट पे ऐड कर सकते हैं। लेजिटिमेट यूज़र आर बीइंग ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ वायोलेशन। वायोलेशन होगी है, किस तरह वायोलेशन होगी है कि एक पीसी जो था वो उसने बाय मिस्टेक किसी पोर्ट पे वो कनेक्ट हो गया और अब वो पोर्ट जो है वो ब्लॉक होगी एरर डिसेबल मोड में, और हमने ऑटो रिकवरी नहीं लगाई हुई। तो अब हमें इस मसले को हम कैसे हल करेंगे कि जो हमारी पोर्ट है, ये जो पोर्ट है शो इंटरफेस FA0/2, शो इंटरफेस FA0/2, इसको हम एरर डिसेबल मोड में अगर तो हमने ऑटो रिकवरी लगाई होती तो ये कुछ देर बाद खुद ही इसने रिकवर हो जाना था, लेकिन अब हमने ऑटो रिकवरी नहीं लगाई हुई। तो अब हमें इसको इंटरफेस FA0/2 पे जाके एक दफ़ा शट डाउन करना पड़ेगा और फिर नो शट डाउन करना पड़ेगा, और ये फिर हमारी पोर्ट जो है वो अप हो जाएगी। ओके जी, तो कभी कभी अगर आप ये चेक करना चाहें कि ये पोर्ट एरर डिसेबल में क्यों गई है, तो आप क्या करें, इस पोर्ट को एक दफ़ा शट और नो शट करके देख लें और इस पीसी से एक पिंग सेंड करके देख लें। आपको पता चल जाएगा कि ये इस पीसी की यानी पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन की वजह से एरर डिसेबल में गई है, या हमें स्पैनिंग ट्री के किसी इशू की वजह से भी एरर डिसेबल मोड में जा सकती है, या और काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये आपने जब एरर डिसेबल मोड में चली जाती है तो हम उसे फ़ौरन रिकवर नहीं कर देते, हम पहले रूट कॉज तक जाते हैं कि ये एरर डिसेबल में गई क्यों है। तो उसके बाद रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नॉट सेव टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, हम पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो एक इशू ये भी हो सकता है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया हुआ। तो ये जस्ट आपको नीचे छोटे छोटे एरर्स दिखाए हुए हैं। ये जब पोर्ट सिक्योरिटी वायलेट होती है तो इस किस्म के एरर आना शुरू हो जाते हैं। ओके जी, तो इम्पोर्टेंट इशूड कमांड्स, हम ये कमांड्स अभी देख चुके हैं। शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/2, शो मैक एड्रेस डैश टेबल। तो हमें मैक एड्रेस टेबल भी देखना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक पीसी जो है वो नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम मैक टेबल देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक दो पिछले लेक्चर्स में भी देखा कि स्पैनिंग ट्री के किसी इशू की वजह से भी एरर डिसेबल में जा सकती है पोर्ट, तो वो मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा। तो यह लूप इनकंसिस्टेंट में भी हो सकती है, तो मैक एड्रेस जो है वो लर्निंग नहीं होती वहाँ पे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो पीसी कनेक्ट हुआ है इसका मैक लर्न हो रहा है या नहीं। अगर नहीं लर्न हो रहा, फिर हम पोर्ट की ट्रबल शूटिंग पे जाते हैं। तो शो पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड हमें बताएगी कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं। शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेसेस, ये कमांड हमें बताएगी कि कितने एड्रेसेस लर्न हो चुके हैं। शो रन, ये यूनिवर्सल कमांड है, हर चीज़ यहाँ से पता चल जाती है हमें। शो इंटरफेस स्टेटस, यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी पोर्ट जो है वो एरर डिसेबल में है। और एरर डिसेबल रिकवरी हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं एरर डिसेबल की। बाय डिफ़ॉल्ट 300 सेकंड बाद पोर्ट रिकवर होती है अगर हमने ऑटो रिकवरी ऑन किया हुआ है फीचर। ओके जी, तो ये तो थी पोर्ट सिक्योरिटी की ट्रबल शूटिंग, हमने बहुत जल्दी पढ़ ली है। पोर्ट सिक्योरिटी बहुत आम सी चीज़ है और बहुत नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हुई होती है। तो हमें जब हम जब भी आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप कम्प्लेक्स ट्रबल शूटिंग ना करें। पहले इजी से इजी फीचर को ट्रबल शूट करें, फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाएं, क्योंकि नॉर्मली इजी फीचर्स के अंदर ट्रबल शूटिंग कहीं मौजूद होती है हमारी।
तो उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी के बाद हमारे पास एक फीचर है डीएचसीपी स्नूपिंग। डीएचसीपी स्नूपिंग हम इसलिए लगाते हैं कि कोई रोग डीएचसीपी सर्वर हमारे जो होस्ट हैं उनको सर्व ना करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर कोई रोग डीएचसीपी सर्वर लगेगा तो वो आईपी एड्रेस के साथ साथ डिफ़ॉल्ट गेटवे, एफटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, और जिसकी वजह से हमारा हमारा जितनी भी कम्युनिकेशन है वो स्पूफ हो सकती है और हमें पता नहीं चलेगा। तो इस काम से बचने के लिए हम जो है डीएचसीपी स्नूपिंग को ऑन कर देते हैं। तो डीएचसीपी स्नूपिंग में ऐसे होता है कि जो पोर्ट हमारी ट्रस्टेड होती हैं वो सिर्फ आईपी एड्रेस ऑफर कर सकती हैं, बाकी कोई भी पोर्ट आईपी एड्रेस ऑफर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास यूज़र है, ये एक यूज़र है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ कि पोर्ट सिक्योरिटी ख़त्म कर देता हूँ, इंटरफेस FA0/2 पे जाके नो पोर्ट सिक्योरिटी, नो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, तो डू शो पोर्ट सिक्योरिटी नहीं है, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/2, तसल्ली हो जाए हमारी, लें जी पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, तो सपोज करें ये एक पीसी है और हम इसको चाहते हैं कि ये आईपी एड्रेस ले, और ये आईपी एड्रेस ले रहा है, लेकिन क्या हुआ कि ये FA0/1 पे कनेक्टेड है। मैं इसको FA0/24 पे कनेक्ट कर देता हूँ, और अब हम इसको कहते हैं कि आईपी एड्रेस ले ज़रा। तो अब ये पीसी को हम कहते हैं भाई आईपी एड्रेस लो, ये देखें ये आईपी एड्रेस नहीं ले रहा। द रीज़न बिहाइंड ये देखें, अब पीपा की तरफ आ गया, ये आईपी एड्रेस नहीं ले रहा। हम लोग अब परेशान है कि ये भाई साहब आईपी एड्रेस क्यों नहीं ले रहे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे इजी और यूनिवर्सल कमांड शो पोर्ट्स शो रन, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त कमांड वैसे नहीं है नेटवर्क में। तो यहाँ पे पता चला कि हमने डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल की हुई है, और हमने डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल की हुई है VLAN 1 के लिए। इसका मतलब है कि VLAN 1 में जितने भी पोर्ट्स हैं वो या तो ट्रस्टेड हैं या अनट्रस्टेड हैं। और अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं FA0/3, 4, इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। FA0/1 जो है ये ट्रस्ट है। होता है ऐसे है कि डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल करने के बाद अगर हम किसी पोर्ट को ट्रस्टेड कॉन्फ़िगर कर दें तो बाकी पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट अनट्रस्टेड हो जाती हैं। तो अब भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। ये जो सर्वर है ये हमारे पास FA0/24 पे कनेक्टेड है, और हमने FA0/1 को ट्रस्टेड पोर्ट बना दिया है। तो जैसे ही FA0/1 को ट्रस्टेड पोर्ट बनाया है बाकी सारी अनट्रस्टेड हो गई हैं। तो अब जब तक ये वाला जो DHCP सर्वर है ये हमारा FA0/1 पे नहीं आएगा, उस वक्त तक किसी भी पीसी को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि हमने नेटवर्क में DHCP सर्वर लगा दिया है, अब हमें पता चला कि हमने अपने नेटवर्क में सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी है, और अब हम इसमें DHCP स्नूपिंग इनेबल कर देते हैं। जैसे मैंने DHCP स्नूपिंग इनेबल की, मैंने अपने DHCP सर्वर को जो है FA0/1 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ था, FA0/1 पे लगाया हुआ था, लेकिन गलती से FA0/2 पे ट्रस्टेड बना दिया, तो अब किसी को भी आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। तो मुझे जो ट्रस्टेड पोर्ट है उसी के ऊपर DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और अब अगर मैं इसको आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करूँ तो ये देखें मुझे अब आईपी एड्रेस भी मिल गया, क्योंकि मैंने अभी से FA0/1 पे कनेक्ट कर दिया। एक रीज़न ये भी हो सकती है, अगर DHCP सर्वर अगर DHCP सर्वर काम कर रहा है और हमने DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर भी की हुई है, तो फिर एक क्या रीज़न हो सकती है कि हमने DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर की हुई है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। तो शो रन आप यहाँ पे शो रन करके देख लें कि आईपी DHCP स्नूपिंग इनेबल हुई भी है कि नहीं। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि हम आईपी DHCP स्नूपिंग DHCP स्नूपिंग VLAN 1 कर देते हैं और स्नूपिंग को इनेबल करना भूल जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो शो आईपी DHCP स्नूपिंग एक और कमांड है जो आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकती है। शो आईपी DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग एक कमांड है, अगर ये चल जाए यहाँ पे, ये देखें ये मुझे बता रहा है कि इसने आईपी एड्रेस से सर्व किया, इन दो पीसीज को आईपी एड्रेस मिला है यहाँ पे। तो ये देखें, क्लियर जी। तो इस तरह हम DHCP स्नूपिंग को ट्रबल शूट करते हैं, और इसके लॉग्स बहुत इजी होते हैं। लॉग से पता चल जाता है कि क्या मसला आ रहा है हमारे पास। DHCP स्नूपिंग के लॉग्स, अगर हमने लॉग सर्वर लगाया है तो अब आप देख लें कि लॉग सर्वर कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं। तो एक हमारे पास और सिक्योरिटी फीचर होता है डायनामिक आरपी इंस्पेक्शन, कि अगर कोई बंदा
ये फीचर हमने इसलिए इनेबल किया होता है कि कोई हमारा मैक एड्रेस टेबल को स्पूफ ना कर सके। यानी जब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चले तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस पीसीज गेट करते हैं ताकि नेटवर्क से बाहर जा सकें। तो अगर वहाँ पे रॉन्ग मैक एड्रेस मिल जाए तो हमारी ट्रैफिक अब गलत साइड पे जाना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन लगा देते हैं। सम टाइम इसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे होते हैं। तो ये जस्ट शो रन की कमांड से हमें पता चलेगा कि आर्प इंस्पेक्शन हमने वीलन 10 के लिए लगा रखी है, तो फिर हम इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर और GNS3 में जो है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट इसका ये मैंने स्नैपशॉट लेकर लगा रखा है। एक पीसी है वो हमारे नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि वहाँ आर्प इंस्पेक्शन लगी हुई है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो आर्प इंस्पेक्शन की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो हमें IP आर्प इंस्पेक्शन करके और हम इसको चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होगा कि आप डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो मेक श्योर कि आपने डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करने से पहले DHCP स्नूपिंग जो है वो इनेबल की हुई है, क्योंकि डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन जो है ये DHCP स्नूपिंग की डेटाबेस को यूज़ करती है आर्प इंस्पेक्शन के लिए। तो आगे चलते हैं जी। एक और ये छोटा सा सिक्योरिटी फीचर है पोर्ट प्रोटेक्टेड पोर्ट के। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास दो पीसीज होते हैं और हम चाहते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट ना करें, गो के वो सेम वीलैन के अंदर भी हैं, तो हम स्विच पोर्ट प्रोटेक्टेड कर देते हैं और वो किसी और पोर्ट के साथ अब ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो या प्राइवेट वीलैन का फीचर भी हमारे पास इनेबल हो सकता है। प्राइवेट वीलैन में हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक पोर्ट जो होती है वो या प्रोमिस्कस मोड में हो सकती है, या हमारे पास एक पोर्ट किसी कम्युनिटी का पार्ट हो सकती है, या वो सेकेंडरी वीलैन हो सकती है। तो ये जस्ट शो रन करेंगे, शो वीलैन करेंगे तो हमें ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। हमारे पास ये लैब अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ये भी आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप जस्ट शो रन करेंगे आपको सामने सारी पोर्ट्स की कन्फिग्रेशन नज़र आ जाएगी। जो भी पोर्ट होंगी यानी कि सेम कम्युनिटी का पार्ट होंगी, उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल FS0/1 FS0/2 से कम्युनिकेट नहीं कर रही तो आप क्या चेक करेंगे, आप जस्ट जाके चेक कर लेंगे क्या ये सेम कम्युनिटी का पार्ट है। अगर वो सेम कम्युनिटी का पार्ट है तो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, अगर नहीं है तो नहीं करेंगी। या ये हो सकता है कि दोनों की सेकेंडरी वीलेंस अलग हैं, प्राइवेट वीलेंस के इशू में दोनों की सेकेंडरी वीलेंस अलग हैं, तब भी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। तो ये छोटी सी जस्ट आपने शो रन करके देख लेना तो आपको प्राइवेट वीलेंस की कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाएगी। तो पैकेट ट्रेसर पे सिम्युलेटर पे मैं आपको DHCP स्नूपिंग और पोर्ट सिक्योरिटी ये डिटेल पढ़ा सकता था, ये हमने इसको डिस्कस किया। और इसके अलावा आप लोग मेक श्योर करें कि पोर्ट्स कभी भी कहीं पे इशू आ रहा है तो पोर्ट प्रोटेक्टेड ना हो, प्राइवेट वीलैन ना हो, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन ना हो, DHCP स्नूपिंग ना हो, या अगर आप कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और वो सही काम नहीं कर रही, तो आप मेक श्योर करें कि DHCP स्नूपिंग आपके पास इनेबल होनी चाहिए। DHCP स्नूपिंग इनेबल नहीं होगी तो आर्प इंस्पेक्शन भी काम नहीं करेगी। या आप पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लेकिन पोर्ट सिक्योरिटी काम नहीं करी, तो आप चेक कर लेंगे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हुई है नहीं, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं पहले ये इनेबल होते हैं, उसके बाद फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड से हम किसी भी फीचर को, पोर्ट सिक्योरिटी को पहले इनेबल करते हैं, उसके बाद फिर मैक एड्रेस ऐड करते हैं, वायोलेशन ऐड करते हैं और मैक्सिमम मैक एड्रेसेस की रेंज बढ़ाते हैं। तो अगर हम पोर्ट सिक्योरिटी वाली कमांड देना भूल जाएंगे तो नीचे वाली कोई भी कमांड काम नहीं करेगी। इसी तरह DHCP स्नूपिंग है, पहले IP DHCP स्नूपिंग की कमांड देके इसको इनेबल करना पड़ता है, फिर बाकी सारे काम होते हैं। अगर हमने IP DHCP स्नूपिंग की कमांड देके इसको इनेबल नहीं किया तो बाकी कमांड्स भी काम नहीं करेंगी। तो अगर आपने कन्फिग्रेशन की हुई है, वो कन्फिग्रेशन सही काम नहीं करी, तो मेक श्योर कि आपने ये चीज़ें कन्फिगर की हुई हैं, इनेबल की हुई हैं। और अगर कोई PC यानी कि नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो रहा तो मेक श्योर करें कि इन फीचर्स की वजह से वो एरर डिसेबल मोड में होगी पोर्ट, जिसकी वजह से वो PC जो है वो हमारा नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो रहा। तो सिक्योरिटी फीचर्स में इतना ही, हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड हो गया। तो खुश रहें, खुश रखें, और अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।